यस, सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो सभी ज़रा ध्यान देंगे कि वीडियो को अच्छी तरह देखने के लिए वीडियो सेटिंग में जा कर के सेटिंग को सही कर लें, जिससे कि वीडियो क्वालिटी आप सभी को ठीक से दिखाई दे और समझ में भी आए। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम और आपने पढ़ लिया था, चालक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे और उन तथ्यों में हमने पढ़ा था एक तो चालकत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। अब हम चालकत्व के बारे में ही वैद्युत अपघटनी विलयन हो, यानी वैद्युत अपघटनी चालक है। वैद्युत अपघटनी विलयन में क्या है, वैद्युत अपघट्य चालक पदार्थ भरा होता है, उसके चालकत्व के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं पहले से, किसी भी पदार्थ का यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वह है प्रतिरोध R जो होता है समानुपाती होता है किसके, उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यही नियम यहाँ पर इस विद्युत अपघट्य के विलयन के भी लागू होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि R बराबर क्या हो जाता है, R रो इंटू L बटे A, यानी रो क्या है, यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ये मान लें कि L बराबर, अब यहाँ पर L और A, L यहाँ पर L क्या है विद्युत अपघटनी विलयन के लिए और A क्या है विद्युत अपघटनी विलयन के लिए, इस बात को हम पहले से समझ लेते हैं। तो देखो, ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। इस विद्युत अपघटनी सेल में ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसमें ये विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है इसमें। ठीक है, कोई विद्युत अपघट्य विलयन भरा हो सकता है। जैसे सपोज कर लिया कि NaCl भरा हुआ है तो इसमें सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है तो यह एक विद्युत अपघटनी विलयन बन जाता है। विद्युत अपघटनी विलयन में ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल l है। क्या है, स्मॉल l। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर स्मॉल l है। और यहाँ पर a क्या है, ये जो a है, a क्या है इसमें, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, ये जो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो सिरा जो होता है, जैसे विद्युत अपघटनी ये है, इसकी ये जो सिरा है यहाँ पर, ये क्या अनुप्रस्थ काट का, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, एक L के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो A होता है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर R समानुपाती किसके, L अपॉन A के, अर्थात R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी मैंने यहाँ पर हमने दो सेल बना रखे हैं, दो विद्युत अपघटनी सेल बनाए हैं, एक ये है और एक यहाँ पर है। दूसरे को अभी मैं दिखा रही ना हूँ, दूसरे को अभी हम देखेंगे, उसके द्वारा भी बात को समझेंगे। पहले हम केवल इस सेल के माध्यम से पूरी बात समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, R बराबर क्या है, रो इंटू L बट्टे A। तो L का मतलब हमने समझ लिया, दोनों के बीच की दूरी। A का मतलब समझ गए, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लिखे लेते हैं यहाँ पर, यदि स्मॉल l बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें, क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और a बराबर मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, a का मान हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, l बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर l का मान हमने मान लिया कितना, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमने कितना मान लिया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तब r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर रो के बराबर हो जाएगा। r बराबर किसके हो गया, क्योंकि l का मान 1 हो गया, a का मान भी 1 हो गया, तो r बराबर क्या हो जाता है रो। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, अतः स्पष्ट हो जाता है कि जब विद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब उस विद्युत अपघट्य का यानी विलयन का प्रतिरोध जो होता है वह प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब इनके जो मान हैं, एक r को हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/r लिख सकते हैं, और रो को हम 1/रो के रूप में लिख दिया, यानी 1/r बराबर 1/रो, दोनों को व्युत्क्रमानुपात कर दिया। और 1/r का मतलब क्या होता है c यानी चालकत्व बराबर 1/रो का मतलब क्या होता है चालकता यानी कापा। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर r बराबर रो के होने पर 1/r कर दिया, 1/रो कर दिया, और 1/r किसके बराबर होता है c के, यानी 1/प्रतिरोध बराबर होता है चालकत्व के, 1/प्रतिरोधकता बराबर होती है चालकता के। ये बात हम पहले से जानते, पिछली वीडियो में समझ चुके थे इस बारे में। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हुआ कि c बराबर यानी चालकत्व बराबर चालकता, चालकत्व बराबर है किसके चालकता के। ठीक है, तो यहाँ पर इस विलयन का जो चालकत्व होता है, ये c का जो मान होता है वही चालकत्व क्या कहलाता है इस विलयन के लिए चालकता कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर हम परिभाषा भी लिख रखी है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन के, ये विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है कि एकांक आयतन का मतलब 1 ml आयतन में, यानी इकाई आयतन में, यहाँ पर हमने इकाई आयतन कितना मान लिया 1 ml मान लिया है। इसमें विलयन कितना भरा हुआ है 1 ml विलयन है। ठीक है, कितना विलयन लिया यहाँ पर 1 ml विलयन लिया है। ठीक है, ध्यान रखना, में डूबे इलेक्ट्रोडों के, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जो कि इस विलयन में डूबे हुए हैं, डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, हो तो विलयन का चालकत्व, ये विलयन का चालकत्व जो प्राप्त होता है उसकी चालकता के तुल्य होता है, किसके चालकता के तुल्य होता है, यानी चालकता के बराबर होता है। बात क्लियर होगी यहाँ पर। तो इस स्थिति में यानी इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और विलयन की सांद्रता क्या हो, विलयन का आयतन कितना हो, इसमें 1 ml आयतन हो, कितना विलयन हो इसमें 1 ml आयतन के बराबर इसमें विलयन भरा हो, तब विलयन का जो चालकत्व होता है यानी सी कोई क्या कहते हैं चालकत्व कहते हैं, विलयन का जो चालकत्व होता है वह चालकत्व उसकी चालकता के तुल्य होता है। चालकता कैसी होती है, समान हो जाती है। ठीक है, यानी चालकत्व बराबर चालकता, यानी इस समय जो चालकत्व होगा वही मान चालकता कहलाएगा इसके लिए। ठीक है, यही बात है यहाँ पर, ये जो चालकत्व है किसके चालकता के समान हो जाता है, ये चालकत्व यानी सी, और ये चालकता कापा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो R है, R का मतलब कि किसी भी चालक का प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई L के समानुपाती, लंबाई L का मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये ठीक है, यानी ये लंबाई बढ़ेगी यानी दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और A का मतलब क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसका क्षेत्र A का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी बाधा कम उत्पन्न होगी। इनके दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, L का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और A का मान बढ़ेगा यानी ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो
प्रतिरोध घटेगा। आगे बात समझ में, ध्यान रखना सभी इस बात का। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है, सभी को ध्यान रखना। तो ऐसे सपोज कर ले कि एक छोटा गेट है, एक छोटे गेट में से पब्लिक निकलती है तो उसमें बाधा अधिक उत्पन्न होगी। एक बड़ा गेट हो, यानी ये क्षेत्रफल क्या हो, बड़ा गेट का मतलब क्षेत्रफल बड़ा हो गया। एक बड़ा गेट हो तो उसमें पब्लिक आसानी से निकल जाएगी, यानी पब्लिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाएगा, आयनों का प्रभाव आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा। प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ। यहाँ पर इसके बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसके बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसके बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हो गई स्पष्ट रूप से। इस बात को इस तरह और लिख ले, R समानुपाती L। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और लिख दें R समानुपाती 1/A। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यानी इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। हो गई बात क्लियर सभी को, ध्यान रखना। इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी बाधा अधिक उत्पन्न होगी, विद्युत का प्रभाव कम होगा। इसका मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा अर्थात बाधा कम उत्पन्न होगी और विद्युत धारा अधिक तीव्रता से प्रवाहित होगी। ठीक है, यह अर्थ हो गया क्लियर यहाँ पर। परंतु यहाँ पर विद्युत अपघटनी विलयन के लिए चालकत्व क्या होते हैं, यानी दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो विलयन का चालकत्व प्राप्त होता है वही चालकत्व क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, यानी चालकत्व बराबर हो गया चालकता के। ठीक है, चालकत्व का मतलब C से है और चालकता का मतलब कापा से है। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता के लिए एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है, यहाँ पर एकांक आयतन में यानी 1 ml। ये कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन है एकांक आयतन में अर्थात 1 ml आयतन में, यानी यहाँ पर विलयन जो लिया गया है कितना लिया गया है, 1 ml विलयन लिया गया है। ठीक है, यहाँ इसमें पात्रों में विलयन कितना लिया गया है, 1 ml आयतन विलयन इसमें लिया गया है। ठीक है, इसकी सांद्रता, इसमें मोलों की संख्या चाहे कितनी भी हो सकती है, यानी इस 1 ml विलयन में मोलों की संख्या पदार्थ यानी विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन आयतन निश्चित है कितना, 1 ml। यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता चालकता के लिए क्या होगी, यहाँ पर जो चालकता जो निर्धारित होगी उसके लिए इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, वो सांद्रता क्या होगी चालकता के लिए, केवल चालकता के लिए क्या सांद्रता होगी, 1 ml आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा, विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है, n मोल है, यानी कितनी भी मोल इसमें उपस्थित हो सकते हैं, 1 मोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, एक को छोड़ करके n मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल, 8 मोल, कितने भी इसमें मोल उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन मात्रा कितनी रहेगी, निश्चित 1 ml। 1 ml आयतन रहेगा निश्चित विलयन का, यानी इस पात्र में जो विलयन का आयतन भरा होगा वो कितना भरा होगा, 1 ml होगा। अब उस 1 ml में विद्युत अपघट्य की मात्रा कितने मोल विलय होती है, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल, 8 मोल, जितने मोल, यानी आयतन निश्चित रहेगा 1 ml, लेकिन मोलों की संख्या उस 1 ml विलयन में कितनी उपस्थित है ये कोई जरूरी नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोल पदार्थ, यानी पदार्थ की मात्रा को, रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने मोल इसमें विलयन में घुले हुए हैं
वो कितने ही मोल हो सकते हैं, लेकिन विलेन का आयतन निश्चित है कितना, 1 ml। तब जो चालकता प्राप्त होगी, तब जो चालकता जो होगी वही विलेन की चालकता कहलाएगी। ठीक है, आगे बस हमें ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पर हमारी। अब हम इस बात को इस सेल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर एक सेल लिया था, अब हम इस सेल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने इस प्रकार के लिए हैं। ठीक है, एक प्लेट के आकार के सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके बीच की दूरी स्मॉल एल। ठीक है, आगे बस हमें। और इस इलेक्ट्रोड का ये क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एल बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर लेंगे। आगे बस में, यहाँ पर भी एल कितना, 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरीके से एल बराबर कितना, मध्य की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो विलयन का चालकत्व यहाँ पर भी जो विलयन भरा गया है, विलयन के एकांक आयतन में यानी 1 ml आयतन में, इसका भी आयतन कितना है, 1 ml। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर 1 ml, लेकिन सुन लें ध्यान से, इस विलयन का जो इसमें पात्रों में जो विलयन भरा है, इस विलयन का आयतन कितना, 1 ml है। ठीक है, 1 ml विलयन हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तब R बराबर क्या हो जाएगा, रो के, यानी प्रतिरोध जो होगा वो प्रतिरोधकता के तुल्य हो जाएगा। अगर हम इसको इसके रेसिप्रोकल कर लें, व्युत्क्रम कर लें इसका, 1/R 1/रो, यानी 1/प्रतिरोध और 1/प्रतिरोधकता, 1/प्रतिरोध बराबर होता है चालकत्व के, 1/प्रतिरोधकता बराबर होती है चालकता के। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकत्व के। तो इस प्रकार से चालकत्व बराबर हो जाएगा किसके, चालकता के। ठीक है, तुल्य होता है। ये बात क्लियर हो गई इसके माध्यम से, यानी इस सेल के द्वारा भी इस बात को हम समझ सकते हैं, और इस सेल के द्वारा भी हमने इस बात को अभी थोड़ी देर पहले समझा था। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी इस बात का। तो ये बात होगी यहाँ पर। अब हम आगे पढ़ते हैं विलयन की, ये जो विद्युत अपघट्य विलयन जो इसमें भरा है, इस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता क्या होती है, किसे मोलर चालकता किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये बात देखें, यहाँ पर जो शब्द हमने प्रयोग किया चालकता का, ठीक है, और यहाँ पर शब्द प्रयोग करें मोलर चालकता का, तो अंतर क्या है, चालकता और मोलर चालकता में अंतर क्या आ जाता है। ठीक है, एक बात का ही अंतर है दोनों में। देखो यहाँ पर जो विलयन लिया था वो विलयन कैसा था, 1 ml आयतन विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा n मोल है। n का मतलब 2 3 4 5 6 मोल, कितनी भी 1 ml विलयन में उपस्थित हो सकती है, घुली हुई हो सकती है। लेकिन मोलर चालकता के लिए यहाँ पर विलयन की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता में परिवर्तन आएगा, यानी सांद्रता में अंतर है। यहाँ सांद्रता कैसी है, 1 ml आयतन विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा n मोल है, कितनी भी उपस्थित हो, लेकिन इसके लिए निश्चित मात्रा कितनी, 1 मोल। यहाँ पर 1 मोल मोलर चालकता के लिए मात्रा निश्चित है। देखो मैं लिखता हूँ, विद्युत अपघट्य की सांद्रता चालकता के लिए तो ये कंडीशन होगी। अब विद्युत अपघट्य की सांद्रता मोलर चालकता के लिए, किसके लिए, मोलर चालकता के लिए, यहाँ पर आयतन निश्चितता, इकाई आयतन यानी 1 ml आयतन, यहाँ आयतन निश्चित नहीं है। यहाँ पर आयतन कितना, VmL आयतन विलयन। इसकी बात पूरी हो चुकी है हमारी, अब हम इसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, VmL यहाँ पर 1 ml आयतन था, यहाँ VmL आयतन यानी विलयन आयतन कैसा है, 1 ml से अधिक, कितना भी हो सकता है विलयन, जिसमें विद्युत अपघट्य यानी वैद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं, विद्युत अपघट्य के या वैद्युत अपघट्य के, बात एक ही है। विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी, 1 मोल, 1 मोल है।
देखो अंतर आ गया ना। यहाँ पर आयतन निश्चित था, यहाँ इस मोलर चालकता के लिए आयतन निश्चित नहीं है। यहाँ पर मात्रा, पदार्थ की मात्रा निश्चित नहीं थी, कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पदार्थ की मात्रा निश्चित, यानी विद्युत अपघट की मात्रा निश्चित कितनी, 1 मोल। ये अंतर है। यानी चालकता के लिए आयतन 1 ml और मात्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन मोलर चालकता के लिए आयतन कितना भी हो सकता है, VmL कितना भी आयतन हो सकता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, उसमें 1 ml उपस्थित होगी। आगे बात समझ में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसी के आधार पर हमारी यहाँ पर ये परिभाषा बनेगी। अंतर आ गया। ये तो चालकता के लिए एक सांद्रता है विलयन की, ये यहाँ पर इसमें जो विलयन बना है उस विलयन के लिए की सांद्रता चालकता के लिए कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। इसमें जो विलयन बना है मोलर चालकता के लिए सांद्रता विलयन की कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। विलयन की सांद्रता मोलर चालकता के लिए ऐसी होनी चाहिए, विलयन की सांद्रता चालकता के लिए इस प्रकार की होनी चाहिए। ये अंतर है, ठीक है। चालकता और मोलर चालकता में अंतर दिखाई देगा, ये अंतर है। यानी यहाँ पर 1 ml आयतन निश्चित है, पदार्थ की मात्रा उसमें कितनी भी उपस्थित हो सकती है, ठीक है। जैसे 1 ml एक ml कटोरी है, ये देखो 1 ml यहाँ पर आयतन विलयन है। अब इसमें पदार्थ के मोलों की संख्या 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, यानी 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, जितनी भी घुली हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जितना भी विलयन है उस विलयन का आयतन निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है, लेकिन उस विलयन में पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है, 1 मोल घुली हुई है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो विलयन की चालकता का मतलब किससे है, विलयन के क्या बनते हैं, इसमें आयन बनते हैं, धनायन तथा ऋणायन बनते हैं, धनायन तथा ऋणायन बनते हैं। आयनों की चालकता, आयनों की चालकता होती है, आयनों की चालकता से ही बनती है क्या, विलयन की चालकता। ध्यान रखना, विलयन की चालकता का अर्थ किससे, इसमें जो आयन है उनकी चालकता, इस विलयन में जो आयन है उनकी चालकता, आयनों की चालकता से ही निर्धारित होती है विलयन की चालकता। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम और आप बात समझ रहे थे किसकी, मोलर चालकता की, ठीक है। मोलर चालकता के लिए विलयन की सांद्रता क्या होनी चाहिए, ये इस प्रकार की सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसकी परिभाषा पर। किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ कोई सा भी हो सकता है। हम NaCl मान लें कि इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में कौन घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड विलय है विलयन में। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य यानी NaCl के 1 मोल, NaCl की मात्रा यानी विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी मान ली हमने, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल यहाँ पे भी लिख रखा था हमने, 1 मोल विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी, 1 मोल के VmL विलयन में, ठीक है। विलयन का आयतन कितना, VmL, कितना भी हो सकता है, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 10 ml, 8 ml, जो भी ml हो, जितनी भी आयतन हो, 1 ml नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कितनी भी मात्रा आयतन में हो सकती है, ठीक है। लेकिन विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी होनी निश्चित है, 1 मोल, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है। कि VmL विलयन में, VmL यहाँ पर VmL विलयन इस पात्र में भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉनों के, ये भी इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी कितनी, 1 सेंटीमीटर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के यहाँ से लेकर यहाँ तक L बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। L बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, L बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बात एक ये, तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है, की चालकता यानी ऐसे विलयन की चालकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ कॉमा लगा दें। देखो, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल के VmL विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब उस विलयन में क्या होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी, मध्य की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर, की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। यानी जब विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता इस प्रकार की होगी, तब इसकी जो चालकता होगी उसी चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, ठीक है।
आगे बात समझ में, ये परिभाषा होगी इसकी, ध्यान रखना है इस परिभाषा को। तो अब आगे हम इसके बारे में और अधिक समझते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि 1 ml आयतन विलयन ब्रैकेट पे लिख लेते हैं, जिसमें विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी n मोल है। n मोल है। 1 ml आयतन विलयन, यही था ना, 1 ml आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी n मोल है, ठीक है, की चालकता बराबर कितनी हो जाएगी, के, यानी के जो बराबर चालकता है के, वो सॉरी कापा, ये चालकता होती है कापा, ठीक है। यानी इस स्थिति में जो चालकता है वो क्या है, कापा है, ठीक है। उसी प्रकार से यानी वी एम एल, अब विलयन का आयतन कितना ले लें, वी 1 ml आयतन होने पर चालकता कापा, चालकता बराबर कापा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसीलिए वी एम एल क्या ले लिया हमने, वी एम एल आयतन विलयन वी एम एल आयतन विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 मोल है, कितनी है, 1 मोल है, 1 मोल है की चालकता बराबर कापा इंटू वी एम एल, ठीक है। बात समझे ना, यहाँ पर ये इस तरीके से बात समझ लो, जैसे एक पेन की कीमत कितनी 10 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 2, बात समझ में आ गई ना। 1 ml आयतन विलयन की चालकता कितनी, कापा है, और तो वी एम एल आयतन विलयन की चालकता कितनी, कापा गुणा वी एम एल, बात समझ में आ गई ना। जैसे एक पेन की कीमत बराबर कितने 10 रुपये, तो 2 पेन की कीमत या 5 पेन की कीमत बराबर कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5, 5 पेन लिए तो 10 गुणा 5, 2 पेन लिए तो 10 गुणा 2, उसी बात समझ में आ गई ना। तो 1 ml आयतन था, तब वी एम एल आयतन है, तब चालकता कितनी होगी, और उसी चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। वी एम एल आयतन की जो चालकता होगी, वी एम एल आयतन की जो चालकता होगी जिसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी 1 मोल है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम लैम्डा एम से दर्शा दें, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कापा लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कापा इंटू, यानी ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कापा इंटू वी एम एल, ठीक है, यहाँ तक समझ लिया।
अब हम ये मान लें कि इस विद्युत अपघटनीय सेल में जो विलयन भरा है, विद्युत अपघट्य का जो विलयन भरा हुआ है, उसकी सांद्रता को हम मोलरता में मान लें। किस में मान लें? इस सांद्रता किस में? मोलरता में। इसमें सांद्रता का, किसी भी सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, तो जो जिस सांद्रता का विलयन भरा हुआ है उस सांद्रता को हम मोलरता में मापें। ठीक है, तो मोलरता में मापने पर हम ये बात पहले से जानते हैं, विलेन वाले पार्ट में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि मोलरता का जो फार्मूला होता है, सांद्रता जब मोलरता में होती है तब मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इस चीज़ को भी कंडीशन को लागू करेंगे। तो विलेन की सांद्रता किस में? मोलरता में। सांद्रता किस में? मोलरता में। तो देखो, सांद्रता मोलरता में हम क्या करके यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखो, यदि विलयन की सांद्रता मोलरता में हो तो सांद्रता मोलरता में, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के रूप में कौन है यहाँ पर? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विलेय के मोलों की संख्या यानी विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। ठीक है, मोलरता का मतलब m से है, मोलों की संख्या का मतलब स्मॉल n, ये 1000, और ये विलयन का आयतन ml में, अर्थात v क्या मतलब हो गया? आयतन हो गया ml में। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है? यहाँ पर कंडीशन क्या है अपने? 1 मोल है। मोलों की विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या कितनी है? 1 मोल। तो मोलों की संख्या बराबर n बराबर 1 मोल, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1000 बटे VmL, अर्थात 1000 बटे VmL। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यानी VmL, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अब इसी के आधार पर, यानी इसी सूत्र के आधार पर VmL बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? m बराबर क्या हो गया? 1000 बटे VmL, यानी मोलरता बराबर 1000 बटे ml में आयतन। ठीक है, अब इसी चीज़ का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। देखो, m बराबर 1000 बटे VmL, ये लिखा ना, 1000 बटे VmL। तो VmL बराबर क्या हो जाएगा? 1000 बटे m, यानी मोलरता। ठीक है, विलेन की मोलरता, ये क्या है? विलेन की मोलरता से है m का मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ ये VmL, इस VmL की जगह हम क्या ले सकते हैं? 1000 बटे m ले सकते हैं। तो देखो, लैम्डा m बराबर कापा इंटू VmL की जगह ये लिखेंगे 1000 बटे m। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है, यानी सांद्रता किस में? मोलरता में आ गई। ठीक है, सांद्रता किस में? मोलरता में। m क्या? एक सांद्रता है मोलरता में। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस स्थिति में इसका मात्रक क्या हो जाता है? इस स्थिति में एक तो ये सूत्र हो गया, ध्यान रखेंगे। इस सूत्र को बड़े बॉक्स में बंद कर लें। इस स्थिति में इसका मात्रक बराबर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसी स्थिति में इसका मात्रक क्या रहेगा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कापा जो है, कापा का मात्रक आप पहले से जानते हो। कापा का मात्रक क्या है आपका? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार से m को यहाँ पर लिया गया है, तो मोल प्रति लीटर इसकी जो सांद्रता होती है वो, इसलिए यहाँ पर जो मात्रक निर्धारित किया गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है,
अब ध्यान दें, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर लिखें, ठीक है, तो मीटर में क्या स्थिति बैठेगी यहाँ पर, तो मीटर में क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा एम बराबर कापा बटे, ये जो 1000 है जो ऊपर था पहले वो बाद में नीचे आएगा, देखो कापा बटे एम इंटू 1000, यानी 1000 ऊपर है तब तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 जब नीचे लिखा जाएगा तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब इसका मात्रक क्या बनेगा, अब इसका मात्रक बराबर सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। मात्रक ध्यान रखना, ये ऐसा ही यही ऐसा ही मात्रक होता है इसका, ठीक है। यही मात्रक कैसा है, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मोलर चालकता का सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मोलर चालकता का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा ही मात्रक इसका लिखेंगे, ठीक है। आगे बात में इस बात का यहाँ तक ध्यान रखेंगे सभी, और इन्हीं सूत्रों का उपयोग आप न्यूमेरिकल में करेंगे। न्यूमेरिकल में यदि बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रॉनों की मध्य की दूरी सेंटीमीटर में दी है तब तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और यदि दूरी का मान मीटर में दिया गया है, किसमें दिया गया, मीटर में दिया गया, तब मोलर चालकता का ये सूत्र उपयोग करेंगे। ध्यान रखना सभी, थोड़ा सा अंतर है, सेंटीमीटर है तब तो 1000 ऊपर, और मीटर है तब 1000 नीचे रहेंगे, और ये कापा बट्टे एम का यानी चालकता बट्टे मोलरता, यानी सांद्रता मोलरता में, यही शब्दों में याद कर लो, शब्दों में क्या हो जाएगा सूत्र, चालकता बट्टे सांद्रता मोलरता में, ठीक है। और सेंटीमीटर 1000 ऊपर गुणा करेंगे, और मीटर है तो 1000 का नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना सभी। तो इस प्रकार से हमारी आपकी बात यहाँ तक मोलर चालकता की पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो अच्छी तरह समझ लेंगे, और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के बाद लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है।